अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। दारू पर तनकीद करने वालों को 5 साल कैद की सजा तजवीज़। सोशल मीडिया पर इज्जत उछालना काबिले सजा जुर्म देने की तजवीज़। जो पीका कानून और जो पीका एक्ट के हवाले से जो बात की जा रही है और इलेक्शन कवानीन में जो तरमीम की बात की जा रही है कि ये ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से अपोजिशन बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर और आज़ादी राय सहाफ़त के ऊपर जो बात की जा रही है कि इसमें जो बात की जा रही है मादर पिदर आज़ादी जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इसका इत्तलाक़ किस तरीके से किया जाएगा। तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन तनकीद अगर कारकर्दगी पर हो, तनकीद अगर काम ना करने वाले मामला जो सामने चलते हैं हुकूमत के, वो वज़रा की ज़ातियात पर जाना या जिस तरीके से अपोजिशन के भी मामलात को लेकर अगर देखा जाए तो अपोजिशन के भी ज़ातियात पर हमले करना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ना ही हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई है और ना ही अपोजिशन की तरफ से ये ज़ेब देता है कि ज़ातियात तक जाए। हमारी सियासत ज़ातियात में क्यों दाखिल होगी, क्यों अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जी जो ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, अपोजिशन इसे नाकाम करवा पाती है या नहीं, ये भी देखना अभी बाकी है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलो। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त। और इसके साथ मेरे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असेंबली लालचंद साहब। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब आपका भी। कानूनी नुक्ता नजर जानने के लिए अजहर सिद्दीक साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कानून सामने लेकर आए हैं और बताया जा रहा है कि तमाम तर जो मामलात हैं सामने रखते हुए आपने भी देखा है कि कहा गया है कि मीडिया आज़ाद है, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं, बेहतर फैसला है हुकूमत की जानिब से इस ऑर्डिनेंस का लाना? बहुत शुक्रिया एम साहिबा। आर्टिकल 19 को शायद कोई भी समझना नहीं चाहता, तो सिर्फ इसका एक पोर्शन देखते हैं जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं उसमें डिसेंसी, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और ये सारे वो कदगन है जिसको ख्याल रखना है। पैमरा मौजूद है और पैमरा के अंदर अगर आप देख लें कि सारा कुछ आपके सामने है। गरीदा फरूकी के प्रोग्राम जो बेस शुरू हुआ है उसके आप लोगों ने सारा कुछ सामने देख लिया है कि मोरालिटी के हवाले से अगर कानून यहाँ पर मौजूद होता, कदगन होती, तो शायद ऐसी बात जो है ना वो एयर ही ना होती। और इस तरह की सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल। मैं तो अगर मुझसे पूछती हैं तो मैं तो आर्टिकल 19 को रेगुलेट करने की बात 2010 से कर रहा हूँ। या फेसबुक के ऊपर तौबा नौज़बिल्ला हुज़ूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और अपना कैरिकेचर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात आई तो मैं तो उस वक्त से लगा हूँ और 10 दिन के लिए फेसबुक ब्लॉक भी करवाई थी। ख्याल था कि बेहतर हो जाए, मगर उन्होंने बेहतर करने की बजाय अबसार आलम जैसे लोगों को यहाँ पर लगा दिया। और हर एक को पता है उनका LBGT से क्या ताल्लुक था, वो ओपन सोसाइटी से क्या कंसर्न था। वो भी सिर्फ एक आज़ादी के नाम पर ना, आज़ादी इज़हार राय, मैं समझता हूँ आज़ादी इज़हार राय अब भी अवेलेबल है और ये जो कानून आ जाएगा तब भी अवेलेबल है। आप सच बोल लें, हक बोल लें, तनकीद करें, पैरामीटर्स के साथ बैठकर अगर आप गालिम गलौज शुरू कर दें और अगर आप बदतमीजी की हद तक चले जाएं तो वो वजह है कि डेफमेशन लॉ हमारे यहाँ कमज़ोर हैं और फौजदारी कवानीन के कॉन्टेक्स्ट में भी 409 और 500 सेक्शन ऐसा अवेलेबल है। लेकिन मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो वो शायद रेगुलेटरी हो रहा था। पीका एक्ट तो बनाया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन उसमें मैं तो पिछले 3 साल से मैंने कोई उसका इफेक्टिव असर देखा नहीं है। क्या हम सब लोगों ने ये देखा नहीं है कि मिसाल के तौर पर औरत बात के नाम पर जो कुछ खवातीन आई और जिस तरह के नारे लेकर आई, जिस तरह की तस्वीर लेके आई, सारा कुछ ये चलता रहा, कोई रोक नहीं सका। 2010 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला मैं टेकअप करके लेके गया तो ऑनलाइन रूल्स बनाने का कहा गया, वो ऑनलाइन रूल्स बने भी, ये गवर्नमेंट बैकफुट पे चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर चैलेंज हो गया और वहाँ हमने कुछ लोगों का किरदार बड़ा कुछ सामने देख लिया। ये बड़ी देर की है इन्होंने आने में और मैं नहीं समझता कि इस पे बिला वजह तनकीद या एहतजाज शुरू कर दिया गया है। अभी एक ऑर्डिनेंस आया है, आकर इतलाक तो देखें, जहाँ गलत इतलाक होगा तो वहाँ पर रेमेडीज आर ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन आप ये कहें कि मादर पिदर आज़ादी हो, वो नहीं हो सकती है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। मैं तो कहूँगा कि ये ऑर्डिनेंस बाकायदा ये जो इसको ऑर्डिनेंस की बजाय एक्ट की शक्ल में लेके आए और पीका की बजाय आप पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आपने प्रपोज बिल किया हुआ है
उसके अंदर भी लेकर आए, डेफेमेशन का लॉ भी मजबूत करें। इंग्लैंड के अंदर आप सब लोगों ने देख लिया कि कितना सख्त लॉ है। रेहाम खान जैसी लोगों को वहाँ जुर्माने हो गए, कई चैनलों को वहाँ और वहाँ से छोड़ के आना पड़ा, उन लोगों को निकल के आना पड़ा। दूसरी तरफ वहाँ पर यहाँ पैमरा काम कर रहा है। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि इसहाकदार के ऊपर बाकायदा स्कॉन्डर के तौर पर पाबंदी थी। 2019 में ऑर्डर हुआ, 2020 में हुआ, लेकिन फिर पिछले दिनों इसहाकदार चैनल पे आ गए, लेकिन उस चैनल ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अल्टीमेटली उस पर शो का एक अलहदा बात है, वो 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। तो 10 लाख से क्या फर्क पड़ता है, अपना कानून तोड़ने की तो जारी है। दूसरी मिसाल आपके सामने है, नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब तो उस केस में थे ही नहीं, चैनलों ने चला दिया कि जनाब उनको बरी कर दिया गया। पैमरा में गया, 16 अक्टूबर के ऑर्डर हुए और आज हम फरवरी में आ गए हैं। आज हालांकि मैं जुर्माने का कह सकता था, मैं लाइसेंस मुअत्तल करने का भी कह सकता था, मैं कह रहा ये सिर्फ माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने के ऑर्डर पे भी आज तक अमल दरामद हो नहीं सका है। तो हमने जितनी कानून साजी यहाँ पर देखी थी, हमने तो देख लिया वो इफेक्टिव नहीं है और अनरेगुलेटेड मामला चल रहे हैं। इस कानून को अभी इतलाक तो होने दें। जब गलत इतलाक होगा तो मैं पहला आदमी होगा जिसको एहतजाज करेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, मुझे तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। सजाएं कम थी, नाकाबिले ज़मानत होने की वजह से फ़ायदा उठाया जा रहा था और ये इख्तियार सिर्फ पहले FIA को था। FIA के अलावा पुलिस को भी ये इख्तियार मिल गया है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इससे कोई अच्छे नताइज बरामद होंगे और 5th जनरेशन वार और 6th जनरेशन हाइब्रिड वार जो है वो भी शायद कंट्रोल हो सकेगी। लालचंद साहब, आपकी तरफ आऊंगे। जिस तरीके से इसका इतलाक हुआ है, जो खबरें सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, और वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने बहुत ही इस सवाल से डिटेल बताया भी है, ब्रीफ भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन जो बात की जा रही है सोशल मीडिया पर लोगों को की इज्जत को उछालने की, जो काबिल सज़ा ये जो जुर्म है वो काबिल सज़ा करार देने की जो बात की जा रही है, हुकूमत भी बता रही है कि ये काबिल सज़ा जुर्म है और इस पर किसी तौर पर माफ़ी नहीं है। सोशल मीडिया कंट्रोल इस हवाले से आप समझते हैं कि बेहतर अंदाज में किया जा सकेगा, या सिर्फ सियासी मुखालफिन की पगड़ी उछालने के हवाले से जो बात की जाती है, क्या सिर्फ सियासी मुखालफिन को जेर करना होता है या फिर उनको दबाने की कोशिश करनी होती है, या उस हद तक ही महदूद रहेगा? शुक्रिया एरम। देखें, ये एक काफी अरसे से ज़ेर बहस चीज थी कि जो सोशल मीडिया है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे रेगुलेट किया जाए। 2016 में पीका एक्ट आया। उस वक्त भी अपोजिशन जो पीपल्स पार्टी भी थी, PTI भी थी, उन्होंने अपने एक ऑब्जेक्शंस रेज किए और वो बिल पास हुआ। और बिल याद हो, नून लीग ने वो बिल बलडोज किया था उस वक्त। उसके बाद ये रूल्स बने, रूल सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अश्योर किया कि और उसमें अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, और लास्ट नवंबर वो रूल्स आ गए। देखिए, आजकल ये जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है और इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट है कि आम आदमी चैनल पे आवाज आ रही है कि आम आदमी ये फैसला नहीं कर सकता कि सही खबर क्या है और झूठ क्या है। और आप देखिए कई वाकयात ऐसे हुए मुल्क में। आपने देखा वो श्रीलंकन एक सिटीजन का मर्डर हुआ। आप देखें कि चिन्योट में कोई वाकया हो गया। वो सारे जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चली, फेक न्यूज़ चली, उसका रिएक्शन में ये चीज़ें होती हैं। कोई महफूज नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, आज इमरान खान है, कल कोई और हो सकते हैं और बाजी में कोई और रहा है, लेकिन वो 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। उसके लिए कोई कैसे भी अल्फाज अदा कर दिए जाए तो उसको रोकने का आपके पास कोई कानून मौजूद नहीं है। खातून अव्वल जो एक घरेलू खातून है और जो बापर्दा खातून है, उसके खिलाफ कोई कुछ लिख दे तो उसके लिए उसको रोकने का कोई कानून आपके पास मौजूद नहीं है। आपके इदारे हैं, आपकी जुडिशरी है, उस पर जो चाहे आप जैसे जिबले कस ले, उस पर कोई रोकने वाला नहीं है। आपका डिफेंस पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान की सरहदें जो संभालते हैं, हमारी पाक अफवाज है, उसके खिलाफ आप कुछ भी लिख दें, आपके खिलाफ कुछ होता नहीं है क्योंकि सब कानून है नहीं। डिफेमेशन का लॉ इनइफेक्टिव है। ऐसी सूरत में बहुत जरूरी था कि एक ऐसा लॉ मौजूद हो, क्योंकि अब अपोजिशन का शोर मचाना बिला जवाब है, क्योंकि दिस इज बेसिकली अगेंस्ट द फेक न्यूज। झूठी खबर के ये खिलाफ एक लाए हैं जिसमें क्या कहा कि अगर झूठी खबर होगी तो उसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की जा सकेगी और नॉन अवेलेबल होगी और 6 माह में कोर्ट उसका फैसला कर लेगी। तो इससे एक
जो है मौका मिलेगा कि जो झूठी खबरें हैं, फेक न्यूज़ है, जो फितना फैलाती है, जो फसाद फैलाती है, जो हेट स्पीच फैलाती है, उसको रोकने का एक प्रोसेस शुरू हो सकेगा। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस है, ये पार्लियामेंट में ले होगा। अपोजिशन को कोई एतराज़ात है तो ये उस वक्त भी ला सकती है और उससे बहस हो सकती है। ये कोई हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर होगा अपोजिशन पार्लियामेंट में, बजाय ये जो लॉन्ग मार्च और रोडों पे धरने और डिस्टेबलाइजेशन की बातें करती है, वो मुल्क की स्टेबिलिटी, मुल्क के अच्छे कानून बनाने की बात करें और अपना इनपुट आके पार्लियामेंट में अपना दे और उस कानून को बेहतर से बेहतर दे, ताकि जो इज्जतदार लोग हैं इस मुल्क में वो अपनी इज्जत से जिंदगी गुजार सके। आजकल तो माशाल्लाह बहुत सस्ता है इंटरनेट भी और बहुत ज़्यादा सोशल वेबसाइट्स है। किसी के खिलाफ आप किसी का घर उजाड़ देते हैं, किसी खातून के खिलाफ कुछ लिख देते हैं, किसी की तस्वीर छाप देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए एक इफेक्टिव कानून की जरूरत थी, जो एक ऑर्डिनेंस की सूरत में आई है। और अगर किसी को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को भी उस पर एतराज़ात है तो हम उसका व्यू करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसको पार्लियामेंट में अमेंड किया जा सकता है। लाल साहब, आपने कहा है कि एतराज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किस तरह से करेंगे? ऑपोजिशन इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और जो जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं वो भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन जब इसको ले किया जाएगा ऑर्डिनेंसेस को, पहले भी आपने देखा है कि मौजूदा हुकूमत को ऑर्डिनेंस ले करने की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑर्डिनेंस पास करने के हवाले से अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद, अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद ऑर्डिनेंसेस पास हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह कि दारों पर तनकीद करने वालों की पकड़ होगी या नहीं, या सिर्फ जेल की हवा ही खानी पड़ेगी, ये 5 साल कैद भी काटनी पड़ेगी। लेकिन इस कानून के जो नाफिज है वो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से क्या बैन किया जाएगा या जवाब देने होंगे? क्योंकि कहना तो यही है कि बाकायदा तौर पर तमाम जो मामलात सामने रखते हुए जो शहरी हैं, तमाम कौम जो है वो इस हवाले से जवाब चाहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुकूमत का ये कोई जो है प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं, इसमें अपोजिशन भी फायदा उठा सकती है। अगर खुदा खासा कोई रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं किसी पार्टी के, वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, उनके खिलाफ भी अगर कोई कुछ लिखता है या फेक न्यूज चलाता है तो उनको भी ये हक हासिल है इस अमेंडमेंट के तहत कि उनका कोई चाहने वाला उनका सपोर्ट जाके केस दाखिल। ये तो इक्वल फॉर ऑल है ना। ये सिर्फ ये थोड़ी है कि हुकूमत ही कुछ कर सकती है या हुकूमत ही जो है कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। इसमें हक दिया गया है कि अगर किसी पब्लिक फिगर को अगर कोई टारगेट करता है तो उसके लिए एक आम बंदा या कोई भी थर्ड पार्टी भी उस पर केस दाखिल करा सकती है और उसको अकाउंटेबल ठहरा सकती है। तो ये कहना कि ये किसी की इज़हार के आज़ादी, राय के इज़हार आज़ादी का हक पाकिस्तान का आइन देता है, उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर इस तरह की अगर अपोजिशन को या किसी पार्टी को इस तरह की शिकायत है कि अगर ये कोई आइन के मावराए कोई कदम है तो उसको कोर्ट्स भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है, वो कोर्ट भी जा सकता है। आज़ाद सदीक साहब, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो आज के दौर में जारी है और लाजमी भी हर शख्स के लिए, आपने देखा होगा हर शख्स की पहुंच में भी है, और जिस तरीके से उसको एक सहाफ़ी को बनना होता है, एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना, एक माइक खरीदने, यूट्यूब चैनल बनाना है और जिसकी चाहे मर्जी पगड़ी उछालनी है। हुकूमत इस हवाले से जो ये पीका कानून लेकर आई है, कोई रोक टोक तो नहीं है, जिसको भी देखा जाए एक दूसरे पर तनकीद कर रहा है। हुकूमत के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने, ऑपोजिशन के मामलात भी आपके साथ, लेकिन आप समझ सकती हैं कि इस कानून पर इंप्लीमेंट उस तरह से हो सकेगा अक्रॉस द बोर्ड? अगर मैं बात करूं तो क्योंकि जो खुद भी आपका यूट्यूब चैनल है और आपने भी इस हवाले से सर्वे किया कि आया कि मुझे यूट्यूब चैनल कंट्रोल आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छी गुडविल के तहत जो काम किया जाता है उसके समरात भी अच्छे निकलते हैं, तो किस तरीके से अमल दरामद हो सकेगा? आप क्या समझती हैं? अब देखिएगा, बात बड़ी सिंपल सी है। मौका एक अच्छा है और मैं चाहूंगा कि इस पे अपोजिशन जमातें भी इस बात को सीधी लिखें। यहाँ जो भी अपोजिशन में बैठा हैगा ना, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा इस तरह के कानून को। इसका मिसयूज सबसे ज्यादा वही उन्होंने करना है हुकूमत वक्त के साथ। जब ये हुकूमत वक्त में आप ये बैठे हैं, PTI बोले याद रख लीजिएगा, नोट रख लीजिएगा, जब ये अपोजिशन पे तो ये कहेंगे ये कानून गलत है। हमें ये ट्रेंड खत्म करना है। और आप मिसाल के तौर पर पिछले दिनों आपने देखा कि इंडिया ने
पाकिस्तानी चैनल थे, यूट्यूब पे चलने वाले थे, वो कितने ब्लॉक करा दिए, कितने रिमूव करा दिए, कितने ट्विटर अकाउंट बंद करा दिए, कितने सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर आके बंद कर दिए। चाइना के अंदर भी अगर आप चले जाए तो इस तरह की यहाँ जो मादर पितर आज़ादी का ये कॉन्सेप्ट अजीब सा बना लिया है। आप मुझे बताएं, लंदन के अंदर, आप इंग्लैंड के अंदर MI5 MI6 पे अपना, अगर आप चले जाएं अपने इसराइल के अंदर, वहाँ मोसाद पे बात हो सकती है। अफगानिस्तान में चले जाएं, NDS पे बात हो सकती है। इंडिया में रॉ पे बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतनी मादर पितर आज़ादी है जिसका दिल चाहे पैंट उतार कर रख दे। और अच्छा, फिर क्या होगा जब उसको पकड़ेंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ वो लड़के को पकड़ा, यही जो खातून अव्वल के हवाले से हुआ, तो मरियम नवाज खुद उठ के आ गई और उसने कहा जी मैं वकील दूंगी। यानी ये एक अजीब सा मजाक हो रहा है। बजाय तालीम और तरबियत देने के, बजाय इखलाक सिखाने के, आप उनको प्रवोक कर रही हैं। अब एक तो अच्छी बात है ना कि यहाँ पहले क्या हो रहा था कि उस बंदे को खुद आना था। अब मिसाल के तौर पर खातून अव्वल साहबा देखी जाए तो वो खुद कैसे आएंगी? यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर नैब के कॉन्टेक्स्ट में कोई केसेस कर रहा हूँ तो मेरे केस आएगा, अगर मैं इन केसों में पड़ गया तो मैं तो काम नहीं कर सकेगा। तो कम अज कम उसमें एनीबॉडी जब देखेगा कि पब्लिक फिगर है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो आकर बाकायदा कंप्लेन दर्ज कर देगा। और मैं ना भी हो तो कानून की मंशा यही है कि जब जुर्म हुआ है उसके लिए लाजमी नहीं है कि अग्रीव पर्सन ने आना है। सिविल लॉ में तो ये अप्लाई होता है। फौजदारी कानून में तो सेक्शन 154 अगर अपना ज़ाब्ता फौजदारी पढ़ लें तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आनी है और उसकी बुनियाद पे कानून हरकत पे ले आना है। यहाँ जो अगला जो बात है इसकी एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म के हवाले से आपको FIA से निकलना पड़ेगा। FIA एक कमजोर इदारा है। मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ, बेहतरीन मिसाल अली जफर की मौजूद है। अली जफर और मीशा शफी के हवाले से जो Me Too कैंपेन चली, उनके खिलाफ ट्रोलिंग चली, उन्हें आज 4 साल हो गए हैं। FIA ने क्या रिजल्ट दिए हैं? यानी ये कानून तो बना देंगे, फिर आपने आगे FIA के सामने रखना है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, फोरेंसिक उनके पास अब डाटा अवेलेबल नहीं है। दूसरा यहाँ तक ये है, जब सोशल मीडिया के जितना ये बाहर बैठे हैं, जो मीडियम है वो तो बाहर बैठे हैं, वहाँ से डाटा लेना होगा, डाटा ट्रेस कराना होगा, वो कैसे कराएंगे? वो तो मुश्किल है जब तक इनको पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर नहीं कराएंगे। ऑनलाइन रूल्स यही बनवाए गए थे, लेकिन इन्होंने बजाय ये कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी शॉर्ट टर्म में ले जा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जो बिल प्रपोज किया हुआ है, वो जब तक एनफोर्स नहीं करेंगे वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला आएगा, इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल के अंदर बड़े मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बहरहाल एक स्टेप मैं पॉजिटिव ये कहूँगा कि कम अज कम इसको नाकाबिले जमानत जुर्म आने के अलावा, दूसरा जो नेचुरल पर्सन के अलावा कोई तीसरा आदमी बाकायदा कंप्लेंट दर्ज करा सकेगा, ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन साथ साथ अगर ये काम दूसरा नहीं करेंगे और इनके खिलाफ सख्त नहीं एक्शन लेंगे, और जो जितने सोशल मीडिया पे ट्विटर चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रही है, टिकटॉक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, इनके दफ्तर जब तक पाकिस्तान के अंदर बाकायदा बनेंगे नहीं, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, मॉनिटर नहीं होंगे, तब तक शायद हमको बेहतर रिजल्ट ना देख सकें। मैंने आपके सामने मेरी मिसाल सामने है कि हालांकि मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा, मैंने तो एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर गया हूँ एक केस के कॉन्टेक्स्ट में या 2 केसों के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने फिर भी आवाम से राय ली है कि क्या मैं ये जारी रख सकता हूँ, मुझे रखना चाहिए। आप इमेजिन कर लें, 97% 98% लोगों ने कहा कि आप जारी रखें। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मैं सीरियसली अभी भी सोच रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं, कि मैं एक जॉब करने लगा हूँ और उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस से या बाकी दालों से, सिर्फ इन ऑल फेयरनेस। लेकिन लोगों ने ज़्यादा कहा है कि आपके इंफॉर्मेशन जो मिलती है इंफॉर्मेटिव मिलती है, आप लोगों को तालीम दे रहे होते हैं, सच बता रहे होते हैं, हक़ाइक़ बता रहे होते हैं। तो अगर आप जैसे लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो अब हम किस पे एतबार करेंगे, किस पे? अब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर नीचे कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या राय दी है। लाजल साहब, कानून इस हवाले से क्या कहता है? ये तो अजहर सिद्दीक साहब ने बता दिया, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए कि इस पर इम्प्लीमेंट किस तरह से हो सकेगा या किस तरीके से करवाया जा रहा है। लेकिन ये जो गालम गलोच, तजलील, तंज के नश्तर बरसाना, इसका कल्चर किसने परवान चढ़ाया? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर एक के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल है, दीगर अपोजिशन जमातों के सोशल मीडिया सेल हैं, मुखालफिन की इज्जतें उछाली जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया सेल
के हवाले से बात की, ये कंट्रोल किस तरीके से होंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऑपोजिशन कहते हैं कि जब भी तकरीर करती हैं, किसी भी जलसे में जाते हैं, वो शदीद तनकीद करती हैं, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं ऑपोजिशन के लिए, तो सबसे पहले तो अपने घर से ही बेहतरी के मामला शुरू होंगे तो आगे समरात भी बेहतर नजर आएंगे ना। तो आपको क्या लगता है कि तमाम तर जो मामलात हैं, इसको जिस तरीके से बेहतर करने की कोशिश की, इसको देखना है कि अपने अंदर पहले आप लोग करेक्शन पैदा कर सकेंगे, फिर इसका इतलाक मुमकिन हो पाएगा? हम देखिए, जहाँ जहाँ भी अगर किसी चीज के लिए कानून मौजूद नहीं होगा, एक वॉइड होगा, एक गैप होगा, तो वहाँ पे उसका जो है मिसयूज का खतरा मौजूद रहता है। कई चीजें हैं जिसके मुतलिक अगर कानून नहीं है तो वहाँ उसका चीज का मिसयूज होता है, और यही हुआ है हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जिसको मौका मिला, जिसको जो नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने सेल बिल्कुल चलाती होंगी, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने वर्कर्स को एनकरेज करती होगी कि आप किसी का पगड़ी उछालें। वो तो एक इंडिविजुअल का एक्ट होता है, उसी ट्रेंड पे वो कुछ भी लिख सकता है। लिहाजा ये जो लुकना था लॉ में, उसको ही खत्म करने के लिए ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये अमेंडमेंट लाए हैं, ताकि इसको मिसयूज ना हो और एक कानून मौजूद हो। अगर कोई किसी की पगड़ी उछाले तो उसके लिए, जैसे बिल्कुल वकील साहब ने सही फरमाया कि अगर फर्स्ट लेडी पे अगर कोई झूठी खबर चलाता है तो उसके लिए वो खुद जाए अपना थाने पे या FIA जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं, तो ये बड़ा एब्सर्ड है। उसके लिए उसका कोई भी अजीज दोस्त, जैसे क्रिमिनल केस में FIR जैसे होती है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो कोई भी दाखिल करा सकता है। तो ये बहुत अच्छा कानून है, लेकिन फिर भी ये हुकूमत पाबंद है इसको पार्लियामेंट में पेश करने के लिए, और जब पार्लियामेंट में पेश होगा तो इसमें बहस होगी और इस पर मज़ीद तरामीम की जरूरत पड़ी तो की जा सकती है। लास्टली अदर सिद्दीक साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा, इसके बाद इस पर डिबेट होगी, और अपोजिशन जो है इस सवाल से अब देखना ये है कि इसको पास करवाने में अब कामयाब हो पाती है या नाकाम रहती है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होने के हवाले से सवाल वहीं पे मौजूद है। बगैर किसी तफरीक के किसी भी कानून का जो इतलाक होता है, उसका जो सामने उसके असरात समरात नजर आती है, ये बगैर किसी तफरीक के हों तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मॉनिटरिंग हो रही है उन तमाम तर इदारों की जो बाकायदा तौर पर, चाहे हुक्मरान जमात के जो हैं सोशल मीडिया सेल हों या अपोजिशन के सोशल मीडिया सेल हों, तो कार्रवाई फेयर होगी और शफाफ तरीके से होगी? क्या आपको ऐसा लगता है आइंदा आने वाले वक्त के हवाले से अगर देखा जाए तो? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये रेगुलेट इस तरह से, यानी ये इस हद तक तो ठीक है, यानी आपने ये तो कर दिया कि तीर निकल गया, तीर निकलने से रोकने से पहले का काम आपने अभी तक नहीं किया है। आपको तमाम सियासी जमातें, सोशल मीडिया जितने भी उनके सेल हैं, वो सारे रजिस्टर्ड कराएं बाकायदा, उनके यहाँ कितने कितने मुलाजमी काम कर रहे हैं, वो सारे एक एक चीज डाटा सारा कुछ सामने आए। अगर आप वाकई चाहते हैं और ये पाबंदी के साथ हो, और इनके जहाँ जिस चैनल पे अगर मिसाल के तौर पर उसके अलावा अगर कोई आम बंदा जो बात करेगा, कल उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा, तो कल कोई पार्टी इसको क्लेम नहीं करेगी। अगर ये बात सामने आ गई कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने फेक नामों से ये अकाउंट चलाए हुए हैं, तो कल कम अज कम उस पार्टी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लगाकर बाकायदा इस तरह का हालात और वाकयात बनाएं कि उसमें फिर बड़ी ढेरों पेनल्टीज हों। वरना ये यानी सिर्फ खाली इतना करने से ये तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट खत्म होगा। अगर इसको आप रेगुलेट करने के हवाले से जाते हैं तो आपको जरा सख्त इस तरह की जब तक नई चीजें लाके आएंगे, पॉसिबल मुझे नजर नहीं आता है। मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि यहाँ जब तक आप कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे रेगुलेटर में, यानी ये तो बगैर जुर्म हो गया तो उसके बाद आ गया, जुर्म होने से रोकने से पहले वो रेगुलेटरी निज़ाम बेहतर रजीम बेहतर नहीं कर सकेंगे, तो शायद आपको ये रिजल्ट बेहतर ना नजर आ सके। अपोजिशन का तो मैंने वजह बताई है कि वो तो इस तरीके से उनके जरूरत है कि वो इस तरह की झूठ बोलना, किसी को अपना इश्तिहार दिलाना, ताकि ऐसे हालात और वाकयात आ जाए, वरना ऐसे हालात में कोई ना कोई गलती कर बैठता है। तो ये तो इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हुकूमत वक्त आकर आ जाएगी और उसके बाद मुझे नजर आ रहा है कि शायद हालात और वाकयात बेहतरी की तरफ चले जाए। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 10% मैं अभी मुतमईन हुआ हूँ। 90% अभी भी इसके अंदर बहुत से लुकून है, कल बहुत तंग करेंगे। वो देखना है कि उस कॉन्टेक्स्ट में मौजूदा हुकूमत क्या करती है,
और उसको रोकने के कॉन्टेक्स्ट में क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया। मेंबर कौमी असेंबली लालचंद साहब और एडवोकेट अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम रोकने का तरमीमी ऑर्डिनेंस जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और फेक न्यूज के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। वज़ीर कानून ने कहा है पीके इलेक्शन में तरमीम अफसोसनाक है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम ने कहा है कि मीडिया आज़ाद है, जो चाहे कहे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो फेक न्यूज़ किस तरह से सामने आई है, इसका सोर्स किस तरीके से सामने लाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, सहाफ़ी इस तमाम तर सूरत हाल को सहाफ़ी हज़रात किस तरह से देख रही हैं, आप बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राना अजीम साहब। और राना अजीम साहब जो आपको बताते चलें कि PFUJ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात इनके क्या है या किस तरह से ये इसका ऑर्डिनेंस को देखनी है, इनसे बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। सबसे पहले ये कानून सामने आया है, इस हवाले से जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस कानून को लेकर। आप समझते हैं कि वाकई जो ये कानून सामने लाया गया जी कि मीडिया तो आज़ाद है, जो चाहे कहा जाए, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस बिल को पेश भी करेगी पार्लियामेंट में, अपोजिशन को तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही। और जो जिस तरीके से बात की जा रही है इस ऑर्डिनेंस को लेकर, एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते आप समझती हैं, बहुत सी अखबार आपने देखे हैं सियासत के, आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एकदम से क्यों तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई? देखिए मैं एक बिल्कुल बात एक तो क्लियर कर दूंगी, इस पेगा एक्ट जो है इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। ये किसी को हक नहीं है कि हमारी आज़ादी को सलब करे, ना हमें हक है कि हम किसी पर हम मादर पिदर आज़ाद जो है वो सहाफ़त करें, इसका भी हमें हक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी किसी को हक नहीं है कि हमसे ये पूछे कि जनाब आपने ये खबर क्यों छापी। देखिए जहाँ जुर्म होगा हम सामने लाएंगे, चाहे करप्शन होगी हम सामने लाएंगे, चाहे झूठ होगा हम सामने लाएंगे। फेक न्यूज़ के हम ज़रूर खिलाफ हैं, लेकिन फेक न्यूज़ कितने लोग छापते हैं? फेक न्यूज़ वालों को क्यों नहीं पढ़ते? फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ ये है कि आप एक जलसा कर रहे हैं, आप उसमें दावे करते हैं मैं ये कर लूँगा। अगर वो झूठ होता है ना, फेक होता है ना, झूठी खबर होती है वो, लेकिन हम टीवी पे दिखाते हैं, तो फिर हमें दिखाने से पहले जिसने ये खबर दी है, जो बोल रहा है, जिसकी ये बात है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसको क्यों नहीं पाबंदी सलासल कर रहे? उस पर क्यों नहीं FIR दर्ज कर रहे? उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? वो बच जाता है, उसके अलावा नहीं है, दिखा रहे उसको सजा। ये कैसा बनता है? क्या कत्ल करने वाला जो है वो मुजरम नहीं है और कत्ल करने वाले को दिखाने वाला मुजरम है? ये मुमकिन नहीं है। हम इस बिग को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये बिग एक्ट नहीं है, ये आज़ादी सहाफ़त पर एक शब खून है। देखें जहाँ तक बात है फेक न्यूज़, सिर्फ कह दो एक वो फेक न्यूज़ जिसको हुकूमत एक तो पहले साबित करे ना फेक न्यूज़ क्या है। हम उस फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं जो आप किसी के खिलाफ जानबूझकर झूठी खबर छापते हैं। हम उस फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं जो हकीकत में नहीं है और उसे अपने पास से कोई शाया करता है, कोई ट्वीट करता है या सोशल मीडिया पे चलाता है, उसके हम के हर पाकिस्तान के साफ के खिलाफ है। लेकिन अगर आप हर खबर को फेक बना दें, यानी हर उस खबर को जो आपको पसंद ना आए आप उसे फेक करार दे दें, हर वो खबर जो आपके खिलाफ हो आप उसे फेक करार दे दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ना इसे बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद आप कहते हैं सोर्स, भाई पाकिस्तान के आइन में मौजूद है, हमारे पास वो हर चीज मौजूद है, हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। आप किसी सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते, आप किसी सहाफ़ी को ये मजबूर नहीं कर सकते कि आप वो डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसकी बुनियाद पर आपने खबर दी है। हाँ, अगर वो खबर गलत है तो आप साबित करें कि वो खबर गलत है। इल्ज़ाम लगाने वाला साबित करता है खबर गलत है, कभी ऐसा नहीं होता कि वो साबित ना करे। तो इस पर हम बिल्कुल क्लियर है, ना हम अपना सोर्स बताएंगे, ना हम कोई ऐसी चीज़ें पाबंदी करेंगे कि जिससे ये कहे आज़ादी सहाफ़त जो है उस पर कोई ना कोई आज़ादी सहाफ़त सलब करने की कोशिश की जाए। ये पाकिस्तान PTV नहीं है, ये चैनल्स हैं, मीडिया आज़ाद है और आज़ाद मीडिया को कोई नहीं दबा सकता। इससे पहले भी कई आमरीत ज़रा लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वो इससे नाकाम रहे और अब भी ये नाकाम रहेंगे। राना साहब, आपको अंदाज़ा इस बात का कि आज के दौर में जो सहाफ़ी है, हर दूसरा सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहला रहा है, वो किस वजह से, क्राइटेरिया किस तरीके से किया जाएगा कि असल सहाफ़ी और जर्नलिस्ट कौन है, जर्नलिज्म का किन को पता है, समझ बूझ है, ना कि एक एंड्रॉयड फ़ोन सामने रखने वाला और किसी भी न्यूज़ के ऊपर अपना तज्जिया देने वाला सहाफ़ी बन
सकता है, तो इस चीज़ को क्लियर करना होगा। और दूसरा ये भी देखना होगा कि जो इस कानून पर अमल दरामद की बात की जा रही है, इसके अमल दरामद के हवाले से कि आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो बात की गई है कि मादर पिदर आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, आपने तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर की हैं उनको इस कानून के हवाले से। हुकूमत इसको किस तरीके से क्रॉस द बोर्ड चेक कर सकेगी, जज कर सकेगी, किस तरीके से जो फेक न्यूज़ के हवाले से बात की जा रही है, सोच ढूंढने के हवाले से जो बात की जा रही है, तो ये सारा तरीक़ेकार हो कैसे पाएगा? देखिए, मैं भी फेक न्यूज़, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी की ज़ातियात पे वो अटैक करना जो सहाफ़त के ज़ुमरे में नहीं आते, इसके हम पहले दिन से मुखालिफ थे और हमने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। और ना ऐसे यूट्यूबर्स को, ना ऐसे सहाफ़ियों को सपोर्ट करेंगे जो किसी एजेंडे के तहत ये सब कुछ करते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कहने पे करते हैं, जो मुख्तलिफ गैर मुल्की कुव्वतों के कहने पे करते हैं, हम उनके सबको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप कतगन लगाना है, आप पाबंदी लगानी है तो उनको उन पे लगाएं। आपको पता वो कौन है, आपने मादर पितर आज़ादी जो सहाफ़त की दी हुई थी उन लोगों पे लगाए। हम मादर पितर सहाफ़त सहाफ़त नहीं चाहते, हम वो आज़ादी सहाफ़त चाहते हैं जिसमें मुल्क का इस्तेहकाम हो, जिसमें इस्लाम की सरबुलंदी हो, जिसमें अदारे मजबूत हो, जिसमें जमहूरियत मजबूत हो, जिसमें सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जो सहाफ़त जो है मुआशरे की अक्कासी करे। आप उसमें भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आपने अभी तक इस ऑर्डिनेंस में ये चीज़ वाज़ेह ही नहीं की कि आप यहाँ कहते हैं इसमें कि वो लोग और ये चीज़, आप आइन से मुतसादम कोई चीज़ नहीं कर सकते कि आप उसमें लाते। आपने तो आइन से मुतसादम एक ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि आप अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह देंगे? हर जराए होते हैं और एक अच्छा रिपोर्टर जो है उसका जराए गलत नहीं होता। वो चंद एक रिपोर्टर जिन पे इनको है कि जनाब ये गलत खबरें देते हैं, फिर आप उसको साबित करें। आप गलत खबर है उसको बिल्कुल साबित करें। पाकिस्तान प्रेस काउंसिल मौजूद है, पाकिस्तान का प्रेस मौजूद है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद है, आपके पास आईनी कानूनी रास्ते मौजूद हैं। और दूसरी बात है कि जब आपके पास पैमरा मौजूद है जिसको आपने अथॉरिटी बनाया हुआ है, आपके पास प्रेस काउंसिल मौजूद है जिसको आपने अथॉरिटी बनाया हुआ है, तो उसके बावजूद भी आप क्यों ऑर्डिनेंस ला रहे हैं? क्या वो अथॉरिटीज खत्म हो गई? क्या पैमरा खत्म हो गया? क्या मकसद खत्म हो गई? अगर वो खत्म हो गई है तो फिर पहले उनको खत्म नहीं हुई। अगर नहीं खत्म हुई तो उन्हें खत्म करें। अगर खत्म नहीं, अगर वो भी मौजूद है और उसके बावजूद ऑर्डिनेंस ला रहे हैं तो ये तो एक ज्यादती है। फिर इसका मतलब है आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, और जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो कौन हो सकता है? वो सबको पता है कि वो हर वो शख्स होगा जिसकी खबर इनको अच्छी नहीं लगेगी। हर वो शख्स होगा जो सच को सामने लाएगा और इनको सच समझे। हाल इनको नहीं, फिर कोई भी हुकूमत आएगी सबको। अब तो अपोजिशन का भी इम्तिहान है ना, अपोजिशन इसमें क्या कहती है। अब अगर अब भी किसी बिल की मंजूरी में, अब तो ऑर्डिनेंस है 100 दिन बाद बिल मंजूर होने जब आएगा, तो उस बिल की मंजूरी पर अगर अब भी अपोजिशन के कुछ अरकान गैब रहे और कुछ अरकान ने जानबूझ के बीमारी का बहाना बना लिया, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा चोर और चौकीदार के आपस में मिलाते हैं। राजा साहब, आप जिन अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि जी उनकी इजारादारी की बात की जाती है, तो उन अथॉरिटीज़ का काम अभी आपको नज़र आ रहे हैं? वो तमाम इदारे, वो तमाम अथॉरिटीज़ जिनको काम करना चाहिए, सियासी मुखालफिन हैं तो वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रही हैं। हुकूमत अपोजिशन को दबाना चाहती है, अपोजिशन हुकूमत को दबाना चाहती है। तो सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया सेल है वो जिस तरह से काम करें वो भी आपको पता है। हुकूमत की जो सोशल मीडिया सेल है उनको किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि जो न्यूज़ वहाँ से निकलती हैं, जो तनकीद वहाँ से की जाती है, अपोजिशन की इज्जतें तार तार होती हैं। और इसी तरीके से अपोजिशन भी ज़ातियात पर उतर आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, जिस तरीके से भी ज़ातियात की बात की जा रही है। तो ये लगाम डलेगी कैसे और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा? मैंने तो बड़ा क्लियर किया है। देखिए, हमने कहा कि मादर पितर आज़ादी हम चाहते भी नहीं और मादर पितर आज़ादी दुनिया के किसी मुल्क में है भी नहीं। हमारे मुल्क में फिर भी मीडिया बहुत हद तक आज़ाद था और आज़ाद रहना चाहिए, लेकिन मादर पितर आज़ादी के हालात हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर या टीवी पर किसी की पगड़ियाँ उछालते हैं, नाजायज़ करते हैं, गलत खबर देते हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि उनका मुहासबा हो। उसके लिए जो आपने अदारे बनाए हैं वो कार्रवाइयाँ करें। उसके लिए पूरा चैनल बंद नहीं होना चाहिए। उसके लिए उस एंकर के खिलाफ या उस रिपोर्टर के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जो जाली खबर देता है, जो किसी की जाती जात परस्ती में जो जात पे तनकीद जानबूझ के करता है, तो उसके लिए जरूर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो अदारे मौजूद थे, क्या वो सुख की मानसिक जाके सो रहे हैं? ये काम उन अदारों का था।
ये काम अब एक नए ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं था, उसके लिए आपके पास अदालतें मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, फिर ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं? आपने ऑर्डिनेंस सब पे मुसल्लत कर दिया है। पहले तो आपने कुछ अर्सा पहले कहा जब हम सोशल मीडिया को पाबंद करेंगे और इनके लाइसेंस देंगे, क्या आपने सोशल मीडिया पे लाइसेंस दिए यूट्यूबर्स को? नहीं दिए। फिर उसके बाद आपने ये जो टीवी चैनल्स आए हैं, आपको नजर आ रहा है कि जनाब इस पर ये कचर लगनी चाहिए, ये होना चाहिए। जो जिस चीज के तहत उनको अब लाइसेंस जारी करते हैं, जो उनसे एफिडेविट लेते हैं, कभी वो पढ़ा, क्या उन पे अमल करवाया या खुद उस पर अमल किया? नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। देखें, अंदर की खबर कौन देता है? इनका अपराध शख्स, चाहे अपोजिशन का हो चाहे हुकूमत का हो, यही देते हैं ना, कोई और तो नहीं देते। जब वो नहीं देते, जब वही खबरें देते हैं, तो फिर खाली सजा हमें क्यों? फिर लाएं सबको किनारे में, करें सबके साथ। आपने कहा कि सबको सामने लाया जाए, तो सबको किस तरह से सामने लाया जा सकेगा? जहाँ पे सिर्फ नंबर 1 वजारत देने के हवाले से जो मेडल दिया गया और उसके बाद जो मामला सामने आए, मुराद सईद ने जो एप्लीकेशन दी और सहाफ़ी मोहसिन बेग को भी पकड़ा गया और उन्होंने जो कानून हाथ में लिया, तो ये तो सूरत हाल आपके सामने है। ये हमारी सहाफ़त है, ये हमारी हुकूमत है। आज पाकिस्तान की सहाफ़त और आज क्या पाकिस्तान की हुकूमत क्या इस नहिज पर पहुँच चुकी है? क्या इदारों को मुतनाज़ बनाने के हवाले से जो बात की जाती है, इदारों के किरदार की जो बात की जाती है, उस पर भी सवालात उठाए जाती हैं। तो एक्चुअल में जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समझती हैं कि उसको किसी तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए जी, मैं दोनों जानिब से गलती करूंगा। सर्च वारंट की जहाँ तक बात है, वो इतना शायद बड़ा मसला ना होता। मैं ये जरूर कहूँगा, एक सहाफ़ी के हाथ में पिस्टल नहीं होना चाहिए था। एक सहाफ़ी को इस तरह किसी को मानना नहीं चाहिए था। हम मौसम बेग पे हमले को शदीद मजम्मत करते हैं, मौसम बेग की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, हम मौसम बेग की गिरफ्तारी के तरीक़ेकार की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये भी कि हम हक नहीं देते कि हमारा सहाफ़ी जो है वो पिस्टल पकड़ के जो मर्जी करता फिरे। ये किसने कहा? ये किस कानून में है? ये क्यों है? ये भी नहीं होता। देखें, हमें बड़ी उसमें जिल्लत रसवाई का सामना करना पड़ा, बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया पे, गैर मुल्की मीडिया, सहाफ़ी के पास पिस्तौल है, क्या वो सहाफ़ी वो जिस तरह पिस्तौल लहरा रहे थे, जिस तरह गोली चला रहे थे, जिस तरह वो एक के सब इंस्पेक्टर को नीचे गिराया गया था, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, अगर हमारे तरफ आते क्या करते, मैक्सिमम पकड़ के ले जाते। आज सारा मीडिया साथ खड़ा होता। आज हर शख्स कहता है इन्होंने गलत किया है, FIA ने गलत किया है, अदालतें मौजूद थी, फौरी रिलीज मिल जाना था। लेकिन जहाँ पर हमारी पोजीशन कमजोर हुई वो इसी वजह से हुई जो हमारी तरफ से एक्ट हुआ। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बात ही जा रही है पीका एक्ट के हवाले से कि जो मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया का जो मुस्तकबिल है वो आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा, पीका ऑर्डिनेंस को सहाफ़ती तंजीमें किस तरह से देख रही हैं। यकीनन अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है, कंडेम किया गया, रद्द किया है, पीका का नफाज आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया गया है, सियासी हुकूमत डिक्टेटर की राह पर चल पड़ी है, ये भी तनकीद की जा रही है। फेक न्यूज़ के नाम पर मीडिया को नकेल डालने का मकसद और इसका इत्तला किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा और क्या ये पार्लियामेंट में अपोजिशन इस बिल को पास होने से रुकवा पाएगी, ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आइंदा आने वाले वक्त में मिल सकेगा। लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इदारों को अपना काम करना होगा और सहाफ़त के नाम पर जो सहाफ़ी एक एंड्रॉयड फ़ोन रखकर सामने रखकर सहाफ़त चला रहे हैं उनको भी ये सोचना होगा कि काम ऐसा हो, अल्फाज ऐसे हों जो दिल को छू जाए, तनकीद ऐसी हो जो इस्लाह के लिए हो। अगर जिस तरीके से ये सहाफ़त अगर चलती रही, गालम गलोच की सहाफ़त चली, ज़ातियात की सहाफ़त चली, तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।